दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हो और सिर्फ परेशानियों में बुरी तरह से घिरे हुए हो, जिसके कारण अपनी किस्मत को और भाग्य को दिन रात कोसते रहते हो, तो ये कहानी आपके लिए है। यकीन मानिए, ये कहानी सुनकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। वह व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति हर समय अपने आप को दोष देता और कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, कि ऐसा जीवन किसी को ना मिले, और क्या जिंदगी है, मेरी हर मुश्किलें, परेशानियां, दुख तकलीफ मेरे साथ ही है। हर दुख मुझे ही आकर घेरे हुए है, हर झंझट मेरे ही सर पर पड़ता है। एक दिन श्याम कहीं जा रहा होता है। जाते जाते उसे थकान महसूस होने लगी तो वह एक पत्थर पर बैठ गया और इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है, क्या जिंदगी है मेरी। कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान श्याम जब उस बाज को देखता है तभी उसके मन में विचार आता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जिंदगी जीता है, जिंदगी होनी चाहिए तो इसके जैसी, मजे में जीता है, ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। यह तो बस शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है। इसे तो कोई चीज की परेशानी ही नहीं। असली जिंदगी तो यही है, जीवन तो यह जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख तकलीफ ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे मनुष्य, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो श्याम इस आकाशवाणी को सुनकर हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मेरे पास ही आता है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है और यह इंसानी जिंदगी से अच्छी कोई भी जिंदगी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। तो श्याम तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान से बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है, कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है, असली जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 4-5 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है और शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास में एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता और शाम का समय नजदीक आ जाता है। तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो कि बीमार अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा।
जैसे ही सुबह का प्रकाश होता तो यह निकल पड़ता है, अपने शिकार की तलाश में हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं लगता। काफी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिली। वह थका हुआ हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में गहरी नींद में सोया होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। यह तूफान इतना तेज होता है कि इसके घोंसले को उड़ाकर फेंक देता है और जिस जगह पर इसका घोंसला गिरता है वहां नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है, जो इसके पंजे में घुस जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और तेज बारिश होती रहती है, पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है और बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं, सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पांजा बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह खराब हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है और दबोचता भी है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए, लेकिन इसे अब कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लगते हैं। इसके पास आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर से इसके पीछे आ जाते हैं, तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौओं का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लगता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है, तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते। और बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वह नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी। इसी वजह से यह उड़ता और थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाता है और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में पहले, दूसरे और तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होता जा रहा था। चौथे दिन जब यह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों का एक हॉस्पिटल होता है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का डॉक्टरों से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है,
लेकिन साथ ही वह बाज हम लोगों के लिए एक ऐसी सीख दे जाता है कि ईश्वर ने हमें आपको जैसा भी बनाया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर बनो और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। अगर आपको सच में कुछ करना या बनना है तो आपको हमेशा प्रयास करते रहना होगा। यह तभी संभव है जब आप हार मानना भूल जाओगे, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो। आपको हार नहीं मानना है, तब देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यह कहानी तो हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखा कर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।